अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए, यानी किसी सेट ए पर एक रिलेशन आर है। आर इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू ए, ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर। यानी आर उस वक्त रिफ्लेक्सिव होता है जब ऑर्डर पेयर ए बिलोंग करे आर से, यानी ए इज़ रिलेटेड टू आर। या सिंपल अल्फाज में कह लें कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने ही साथ रिलेटेड हो, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिमार्क। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए इन ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए डज़ नॉट बिलोंग टू आर। यानी आर उस वक़्त रिफ्लेक्सिव नहीं होता जब ऑर्डर पेयर ए रिलेशन आर से बिलोंग ना करे। कहने का मतलब ये है कि सेट ए का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो अपने आप से रिलेटेड ना हो। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। इसमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और रिलेशंस डिफाइंड हैं R1 R2 R3 R4। और हमसे एग्जांपल में पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहला रिलेशन देखते हैं R1। इसके ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1 3 3 2 2 और 4 4। तो अगर हम इसके ऑर्डर पेयर्स पे गौर करें तो इसमें ए ऑर्डर पेयर बन रहे हैं और ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं वो रिलेशन आर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ए का हर एलिमेंट अपने साथ ही ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए बिलोंग टू आर, यानी हर एलिमेंट अपने ही साथ ऑर्डर पेयर बनाता है, तो वो R1 से बिलोंग करता है। फिर R2 को देखें। इसमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1 1 1 4 2 2 3 3 और 4 3। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर मिसिंग है, यानी ए का एलिमेंट 4 उसका ऑर्डर मिसिंग है। 4 4 ऑर्डर पेयर जो है वो R2 से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर R3 देखें। R3 के पेयर्स हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 1। अगर हम गौर करें तो ए के 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 1 1 का भी पेयर R3 में मौजूद है, 2 2 का भी मौजूद है और 3 3 का भी मौजूद है और 4 4 का भी मौजूद है। तो इसलिए R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फोर्थ रिलेशन देखें। इसमें ऑर्डर पेयर गिवन है 1 3 2 2 2 4 और 3 1 और 4 4। तो R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें एक पेयर मिसिंग है। जैसे अगर आप R4 पे देखें तो 2 2 पेयर मौजूद है और 4 4 भी मौजूद है, लेकिन 2 मिसिंग है। ना ही इसमें 1 1 पेयर मौजूद है और ना ही इसमें 3 3 पेयर मौजूद है। इस वजह से R4 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं क्योंकि इसमें ए ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो जिस पॉइंट से एरो शुरू करते हैं उसी पे हम एंड करते हैं। यानी डायरेक्टेड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डायरेक्टेड ग्राफ में लूप्स शामिल होते हैं। जहाँ से एरो शुरू करें और वहीं पे ख़त्म कर दें तो उसे हम लूप कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में हमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और 4 रिलेशंस डिफाइंड है। तो पहला रिलेशन है R1 1 1 3 3 2 2 और 4 4। ये इसके ऑर्डर पेयर हैं। इसमें ए के चारों एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर अपने साथ ही ऑर्डर पेयर मौजूद हैं, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसका डायरेक्टिव ग्राफ बनाएंगे तो हम चारों एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3
और पहला हमारा पेयर है 1 1, तो 1 1 पे लूप बन जाएगी। 2 2 पेयर है तो 2 2 पे लूप बन जाएगी। इसी तरह 3 पे भी लूप बन जाएगी और 4 पे भी लूप बन जाएगी। यानी 1 से स्टार्ट और 1 पे ही एंड कर दिया एरो को, तो ये 4 लूप्स बन जाएंगी। तो ये R1 का डायरेक्टेड ग्राफ आ गया। फिर R2 रिलेशन के ऑर्डर पेयर है 1 4 1 1 1 4 2 2 3 3 और 4 3। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 पेयर मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, लेकिन 4 4 पेयर मौजूद नहीं है। अब जब हम इसका डायरेक्टिव ग्राफ बनाएंगे तो 1 से 1 पे एक लूप बन जाएगी और 1 से 4 की तरफ एक एरो जाएगा और 2 2 के लिए हम 2 पे ही एक लूप बना देंगे और 3 3 के लिए 3 पे लूप बना देंगे और 4 3 के लिए 4 से हम एक एरो लेंगे 3 की तरफ। अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो 3 लूप्स हैं, लेकिन एक पेयर चूँकि मिसिंग था 4 4 वाला, तो 4 4 पे लूप नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड रिलेशन R3 इक्वल है 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3 और 4 4। तो अगर हम इसमें देखें तो ए के चारों एलिमेंट्स के पेयर मौजूद हैं, जैसे 1 1 2 2 भी इसमें मौजूद है और 3 3 भी मौजूद है और 4 4 भी मौजूद है। तो इसलिए R3 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एलिमेंट 1 से लूप लेंगे क्योंकि 1 1 पेयर है, तो 1 से 1 पर एक लूप आ जाएगी और फिर 1 2 पेयर है तो 1 से 2 की तरफ एरो जाएगा और फिर 2 1 पेयर है तो 2 से बैक 1 की तरफ एरो आएगा और 2 2 पेयर है तो 2 पे लूप बना देंगे। 3 3 पेयर है तो 3 पे लूप बना देंगे और 4 4 पेयर रिलेशन में गिवन है तो 4 पे लूप बना देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्टेड ग्राफ आ गया। फोर्थ रिलेशन R4 इक्वल है 1 3 2 2 2 4 3 1 और 4 4। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 पेयर भी मौजूद नहीं है और 3 3 पेयर भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सपोज़ किया कि हमारे पास सेट ए है और उसमें nth एलिमेंट्स हैं A1 A2 सो ऑन AN और ए पे रिलेशन R रिफ्लेक्सिव उस वक्त होता है जब AI और AJ पेयर जो हैं वो रिलेशन R से बिलोंग करें। लेकिन मैट्रिक्स के लिहाज से R इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग R आर इक्वल टू 1। यानी अगर हम सेट के रिलेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो मैट्रिक्स के डायगोनल जो हैं वो 1 1 हो तो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अब एक एग्जांपल करते हैं। रिलेशन गिवन है, इसके ऑर्डर पेयर है 1 1 1 3 2 2 3 2 और 3 3 और हमें सेट गिवन है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और हमने इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट ए के तीनों एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल भी लिख लेंगे और वर्टिकल भी लिख लेंगे। 1 2 3 हॉरिजेंटल लिख लिया और वर्टिकल लिख लिया 1 2 3 और मैट्रिक्स एम्प्टी मैट्रिक्स बना लिया। अब हम हॉरिजेंटल लाइन का 1 और वर्टिकल लाइन का 1 1 लेंगे। तो चूँकि ये पेयर रिलेशन में मौजूद है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। फिर 1 का पेयर 2 से बनाएंगे, हॉरिजेंटल रो के 2 से बनाएंगे तो 1 2 पेयर रिलेशन में मौजूद नहीं है 0 लिखेंगे। फिर 1 का हॉरिजेंटल रो के 3 से हम पेयर बनाएंगे 1 3 तो ये रिलेशन में मौजूद है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर हम वर्टिकल लाइन से 2 लेंगे और हॉरिजेंटल तीनों नंबर्स के साथ इनके पेयर बनाएंगे तो 2 1 रिलेशन में मौजूद नहीं है तो 0 लिखेंगे इसके नीचे और 2 2 रिलेशन में मौजूद है 1 लिखेंगे। 2 3 रिलेशन में मौजूद नहीं है 0 लिखेंगे। फिर 3 ले लेंगे और हॉरिजेंटल लाइन के तीनों एलिमेंट्स से पेयरिंग करेंगे
तो 3-1 पेयर मौजूद नहीं है रिलेशन में तो 0, और 3-2 मौजूद है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, और 3 पेयर भी रिलेशन में मौजूद है तो इसके नीचे भी 1। तो इस तरह हमें एक मैट्रिक्स हासिल होगा। अब इस मैट्रिक्स के डायगोनल को हम देखें तो डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 आ रहे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, और हमने मैट्रिक्स के तरीके से इसे साबित किया कि रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमारी टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। सेट ए पर कोई रिलेशन आर है। आर इज़ सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इफ़ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर देन ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग टू आर। यानी कहने का मतलब है कि आर उस वक्त सिमेट्रिक होता है जब ऑर्डर पेयर ए बी आर से बिलोंग करता है और उसका उल्ट भी यानी बी ए भी आर से बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये कि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। Remark: R is not symmetric if there are elements A and B in A such that A B belong to R but B A not belong to R। यानी R उस वक़्त सिमेट्रिक नहीं होगा जब कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी ऑर्डर पेयर है वो आर से बिलोंग करता है लेकिन उसका रिवर्स यानी बी ए आर में मौजूद नहीं है, तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होती। एग्ज़ाम्पल में सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और रिलेशंस डिफाइंड है R1 R2 R3, और हमने देखना है कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन से सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले पहला रिलेशन R1 इक्वल है, इसमें पेयर है 1 1 1 3 2 4 और 3 1 और 4 2। अब R1 में हमने कोई ऐसा एक ऑर्डर पेयर ढूंढना है जिसका उल्ट भी आगे मौजूद हो। तो जैसे इस R1 में एक ऑर्डर पेयर है 1 3, तो आगे इसका 3 1 भी मौजूद है यानी उल्ट भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन R1 सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें 1 3 बिलोंग टू R1 देन 3 1 बिलोंग टू R1। दूसरे रिलेशन को देखते हैं। दूसरा रिलेशन है R2 इक्वल है, इसमें पेयर है 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अगर हम गौर से देखें तो इसमें ए रिलेशंस हैं, तो ए रिलेशंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करते हैं। तो R2 रिफ्लेक्सिव है और जो रिफ्लेक्सिव होता है रिलेशन वो साथ ही साथ सिमेट्रिक भी होता है, तो R2 इज़ आल्सो सिमेट्रिक। थर्ड रिलेशन R3 इक्वल है 2 2 2 3 3 4। इस रिलेशन में 2 3 एक ऐसा पेयर है जो R3 से बिलोंग करता है लेकिन इसका उल्ट मौजूद नहीं है, यानी 3 2 डज़ नॉट बिलोंग टू R3। तो अगर कोई ए बी की शक्ल में पेयर है तो उसका बी ए पेयर भी मौजूद होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक होता है, तो R3 सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ रिलेशन R4 इक्वल है 1 1 2 2 3 3 4 3 और 4 4। इस रिलेशन R4 में हम ऑर्डर पेयर 4 3 लेंगे क्योंकि ये ए बी को ज़ाहिर करेगा, और 4 3 R4 से बिलोंग करता है लेकिन इसका रिवर्स 3 4 R4 से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। R4 इज़ नॉट सिमेट्रिक। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन। जब हम सिमेट्रिक रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं तो जब एरो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जाता है तो वही सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ बैक आता है। एक एग्जांपल में सेट ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और रिलेशंस डिफाइंड है R1 R2 R3 और R4, और हमने इनके डायरेक्टेड ग्राफ बनाने हैं। तो R1 रिलेशन के पेयर हैं 1 1 1 3 2 4 3 1 और 4 2। अगर हम गौर करें तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें 1 3 और 3 1 पेयर मौजूद हैं, तो ये सिमेट्रिक है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहला पेयर है 1 1, तो 1 से 1 तक लूप होगी, फिर 1 3 1 से हम 3 की तरफ एरो बनाएंगे और फिर 2 4
2 से हम 4 की तरफ एरो बनाएंगे, फिर 3 1, 3 से बैक 1 की तरफ एरो बनाएंगे और 4 2 और 4 से दोबारा 2 की तरफ एरो बनाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सिमेट्रिक रिलेशन का ग्राफ आ जाएगा। दूसरा रिलेशन है R2, इसके पेयर हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4। हमने पढ़ा कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है जिसमें ए पेयर्स होते हैं उसके अलावा कोई नहीं होता, वो सिमेट्रिक होता है। तो इसमें चूँकि 1 1 2 2 3 3 4 4 पेयर हैं, तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो 1 पे लूप आएगी, 2 पे भी लूप आएगी, 3 पे भी लूप आएगी और 4 पे भी लूप आएगी। यानी लूप का मतलब 1 से शुरू होकर 1 पे एरो ख़त्म होगा। तो ये रिक्वायर्ड डायरेक्टेड ग्राफ आ गया। थर्ड रिलेशन है R3, इसके पेयर हैं 2 2 2 3 3 4। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें 2 3 और 3 2 पेयर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो पहला पेयर हमारे पास 2 2 है, तो 2 पे लूप बन जाएगी, फिर 2 3, 2 से 3 की तरफ एरो आएगा और फिर 3 4 और 3 से 4 की तरफ एरो आएगा और 1 जो है 1 एलिमेंट ऐसे रह जाएगा। और इसमें कोई भी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ एरो जाके वापस सेकंड से फर्स्ट की तरफ नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये ग्राफ से हम आइडिया लगा सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ रिलेशन R4 इक्वल है 1 1 2 2 3 3 और 4 3 4 4। अगर हम ए पेयर्स की तरह के दिखने वाले ऑर्डर पेयर छोड़ दें तो 4 3 जो है उसका 3 4 मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला पेयर है हमारा 1 1, तो 1 पे लूप आ जाएगी। दूसरा पेयर है 2 2, तो 2 पे लूप आ जाएगी। तीसरा पेयर है 3 3, तो 3 पे लूप आ जाएगी। फिर हमारा पेयर है 4 3, तो 4 से 3 की तरफ एरो जाएगा और फिर पेयर है 4 4, तो 4 पे लूप आ जाएगी। तो सिमेट्रिक ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एरो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके फिर वापस नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमारे पास सेट ए है और उसमें nth एलिमेंट्स है A1 A2 सो ऑन AN, तो रिलेशन R ऑन A सिमेट्रिक होता है अगर AI और AJ ऑर्डर पेयर बिलोंग करे R से और साथ ही AJ और AI बिलोंग करे R से। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक इफ़ द एलिमेंट्स इन द ith रो आर सेम एज द एलिमेंट्स इन द ith कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग R। यानी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर ith रो के एलिमेंट ith कॉलम के इक्वल हों तो फिर हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल हो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, तो फिर भी वो सिमेट्रिक होता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन दिया हुआ है 1 3 2 2 3 1 और 3 3 और सेट दिया है A1 2 3 और इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्रिक हमने शो करना है। तो सेट के एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लिखेंगे 1 2 3, वर्टिकल लिखेंगे 1 2 3, मैट्रिक्स बनाएंगे और इनकी पेयरिंग करेंगे। पहले 1 को हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से पेयरिंग करेंगे 1 1, ये रिलेशन में मौजूद नहीं है, 0 आ जाएगा। फिर 1 2 वो भी रिलेशन में मौजूद नहीं है, 0 आ जाएगा। और 1 3 ये भी रिलेशन में मौजूद है, तो इसलिए 1 आ जाएगा। फिर 2 की पेयरिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से, 2 1 पेयर मौजूद नहीं है तो 0, 2 2 पेयर रिलेशन में मौजूद है तो 1, और 2 3 पेयर मौजूद नहीं है तो 0। फिर 3 की पेयरिंग करेंगे, 3 1 मौजूद है 1, तो 3 2 मौजूद नहीं है 0, तो 3 3 मौजूद है तो इसके नीचे 1। अब हम इसकी पहली रो देखते हैं, वो है 0 1 0। इसको मैं ith रो समझ लेता हूँ और पहला कॉलम देखता हूँ 0 1 0, यानी पहली रो और पहला कॉलम इक्वल है। इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम इक्वल है, सेम है, और फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम सेम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। किसी सेट ए पर रिलेशन R है
R is transitive if and only if for all A, B, C belong to set A. If order pair A, B belong to R and B, C belong to R, then A, C belong to R. यानी A, B और B, C दो ऑर्डर पेयर हैं, R से बिलोंग करते हैं, तो तीसरा ऑर्डर पेयर A, C, B R से बिलोंग करना चाहिए। यानी पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, इनसे मिलाकर बनने वाला पेयर जो है वो R से बिलोंग करना चाहिए। तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Remark: R is not transitive if there are elements A, B, C in A such that order pair A, B belong to R and B, C belong to R, but A, C does not belong to R. यानी A, B और B, C ऑर्डर पेयर R से बिलोंग करें लेकिन A, C ऑर्डर पेयर R से बिलोंग ना करे, तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें सेट A इक्वल है 1 2 3 4 और रिलेशंस दिए हुए हैं R1 R2, और हमने फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन है R1, इसके एलिमेंट हैं 1 1 1 2 1 3 एंड 2 1। तो कोई से दो एलिमेंट लेंगे, तो फर्स्ट दो एलिमेंट ही ले लेते हैं 1 1 और 1 2, ये दोनों R1 से बिलोंग करते हैं। अब पहला जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट है 2। इस 1 और 2 से एक पेयर बनाते हैं जो A और C को ज़ाहिर करेगा। तो ये 1 2 भी R1 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है R1 जो है वो ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन R2, इसके एलिमेंट हैं 1 2 1 4 2 3 एंड 3 4। इसमें कोई से दो ऑर्डर पेयर लेते हैं। सपोज़ किया हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 1 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर लिया 2 3, और हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑर्डर पेयर का फ़र्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 3। इससे हम अगर ऑर्डर पेयर बनाएं 1 3, तो ये सेट और ये R2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से R2 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के डायरेक्टेड ग्राफ में एक एरो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाता है, फिर सेकंड से थर्ड तक जाता है, और फिर एक एरो फर्स्ट एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट की तरफ जाता है, यानी एक क्लोज्ड पाथ बनता है। तो इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन का ग्राफ कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 और 3 रिलेशंस दिए हुए हैं और हमने इनके डायरेक्टेड ग्राफ बनाने हैं। तो पहला रिलेशन है R1, इसके एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 3, और इसके पहले पेयर के मुताबिक हम 1 1 के मुताबिक 1 पे लूप बना देंगे। फिर 1 2 पेयर है 1 से 2 की तरफ एरो, और फिर 1 3 पेयर है तो 1 से 3 की तरफ एरो, और फिर 2 3 है तो 2 से 3 की तरफ एरो। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन के डायरेक्टेड ग्राफ के मुताबिक है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड से मिल रहा है एरो, और सेकंड से एरो थर्ड को मिल रहा है, और फिर फर्स्ट से थर्ड की तरफ है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सेकंड रिलेशन के R2 के पेयर हैं 1 2 1 4 2 3 और 3 4। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 पहला पेयर है 1 से 2 की तरफ एरो, 1 4 दूसरा पेयर है 1 से 4 की तरफ एरो, और तीसरा पेयर 2 3 है 2 से 3 की तरफ एरो, और चौथा पेयर 3 4 है तो 3 से 4 की तरफ एरो। तो आप इसमें देखें ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जब पहला पॉइंट सेकंड से मिलता है एरो के ज़रिए और सेकंड थर्ड से मिलता है, और फिर
फर्स्ट से थर्ड की तरफ एरो होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।